तो खान सर पे जो कार्रवाई हुई, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, लेकिन दिल्ली में भी एक केस चल रहा है। वो केस चल रहा है जो अंजना कश्यप ने 2 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया है। तो इससे बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं खान सर का जो ये केस है। पटना में तो राहत मिलेगी, लेकिन क्या लगता है दिल्ली हाई कोर्ट में राहत मिलेगी उन्हें? देखिए, मानहानि का जो केस है ये हकीकत में जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय प्रेस परिषद, वहां पर दर्ज होता था पत्रकारों के खिलाफ। अभी तक के इतिहास में जो ये पूरा कानून बना है, आईपीसी, मेजर एक्ट और ये बीएनएस जो अब है हाल में, तो इंडियन पिनल कोड में, मेजर एक्ट में, बीएनएस में अभी तक प्रावधान था कि पत्रकारों पर मानहानि का केस हुआ करता था, क्योंकि पत्रकार दूसरों की गरिमा का ख्याल नहीं रखते थे। इस तरीके का आरोप लगाए जाते थे कि इन्होंने किसी की मानहानि कर दी, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि किसी पत्रकार द्वारा मानहानि का केस दर्ज हो रहा है किसी एक शिक्षक के ऊपर। गरिमा किसके गई? क्योंकि 2 कौड़ी के टीचर बोले गए थे, अंजना कश्यप ने बोला था। बोला अंजना ओम कश्यप ने था। 2 कौड़ी का अध्यापक, 2 कौड़ी का टीचर, बोला अंजना ओम कश्यप ने था। यूट्यूबर अंजना ओम कश्यप ने बोला था। लेकिन मान सम्मान किसका गिरा? खुद अंजना ओम कश्यप का। अब ये समझ नहीं आ रही है कि अंजना ओम कश्यप ने सरकारी विभाग में जाकर के यानी मुहर लगवा दी कि भाई आपका मान सम्मान वाकई गिर चुका है। अभी तक तो लोग बाग कहते थे कि हमारे देश की मीडिया का मान सम्मान गिर चुका है। अभी तक तो इंटरनेशनल जो इंडेक्स आता था कि हमारी मीडिया का स्थान कौन से निचले पायदान पर पहुंच चुका है, 156वें से भी नीचे स्तर पर हमारे देश की मीडिया पहुंच चुकी है। पहली बार अंजना ओम कश्यप ने इस देश के सामने रख दिया कि वाकई उनका मान सम्मान गिर चुका है, और अदालत में मुहर लगवा करके अदालत 2 करोड़ बता दिया ना उन्होंने कि भाई हमारी मानहानि हो गई है, हमारा मान सम्मान गिर चुका है। तो इसलिए ये लोग मान नहीं रहे थे कि इनका 156वें पायदान पर नंबर आता है। इस देश के मीडिया वाले, ये गोदी मीडिया वाले, इस बात को कभी नहीं एक्सेप्ट करते थे कि इस देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। लेकिन खान सर ने बनवा दिया। आप देखिए खान सर की ताकत, आप देखिए अध्यापकों की ताकत। खान सर को टारगेट किया जा रहा है, खान सर को टारगेट किया जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज हो गया आर्म एक्ट के तहत। क्या कहेंगे? देखिए, खान सर कोई टारगेट नहीं कर रही है। ये जो गोदी मीडिया है, इस देश के तमाम ऐसे लोगों को जो सेक्युलर सोच रखते हैं, जो इस देश का भला चाहते हैं, जो असली राष्ट्रभक्त हैं, ये उन सबको टारगेट करते हैं। आप देखिए, क्या सोनम वांगचुक को टारगेट नहीं किया था इन्होंने? जो सोशल एक्टिविस्ट इस देश के अंदर अच्छी बातें बता रहा था, इस देश की सेना के लिए काम कर रहा था, इस देश के हित में कार्य करने के लिए जाना जाता था, क्या उसको टारगेट नहीं किया था क्या इन्होंने? इससे पहले जो मोहम्मद दीपक, जो भाईचारा कायम करने के लिए खड़ा था, क्या उसको टारगेट नहीं किया था इस अंजना ओम कश्यप ने? अंजना ओम मोदी कश्यप ने। उन्होंने खुद नहीं कहा अंजना ओम मोदी कश्यप, बाद में सॉरी बोल दिया। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है कि एकदम से अंजना ओम मोदी निकल जाता है आपके नाम के आगे? भाई, अगर आपके नाम से अचानक से अंजना ओम कश्यप की जगह मोदी निकल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। खान सर शिक्षा जिहाद फैला रहे थे। खान सर शिक्षा जिहाद फैला रहे थे, और ये कौन सा जिहाद फैला रहे हैं? ये इस देश के अंदर नफरत जिहाद फैला रहे हैं। इस देश के अंदर ये तमाम जिहाद तो गिनवा देते हैं। इस देश के तमाम मीडिया चैनल हर जगह बता देंगे कि भाई लव जिहाद फैला, कहीं बता देंगे मुस्लिम जिहाद फैला, कहीं बताएंगे मदरसा जिहाद फैला, कहीं बताएंगे शिक्षा जिहाद फैला। लेकिन जो असली जिहाद ये फैला रहे हैं, नफरत जिहाद इस देश के अंदर, उस नफरत जिहाद का जिक्र क्यों नहीं होता? ये कभी भी नफरत जिहाद के बारे में क्यों नहीं बताते? ये जो इस देश के 145 करोड़ लोगों के दिमाग में नफरत डेली भर रहे हैं, हर क्षण जो इनकी डिबेट होती है वो नफरत फैलाने के लिए होती है। ये जो मुर्गा लड़ाई लड़ाते रहते हैं, और ये जो तमाम पैकेट का पैसा दे करके 2-3 मुल्लों को, 2-3 हिंदू धर्म के लोगों को, 2-3 और लोगों को बिठा करके मुर्गा लड़ाई लड़ा करके इस देश के अंदर नफरत जिहाद फैला रहे हैं। फैजल खान का जो है, जो एक्सपोज कर दिया उन्होंने मीडिया ने, आप कह रहे हैं? देखिए, फैजल खान को एक्सपोज कर दिया, पता नहीं किसे एक्सपोज कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि अडानी को क्यों नहीं एक्सपोज किया? आज तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को क्यों नहीं एक्सपोज किया? आज तक पुलवामा अटैक वालों को क्यों नहीं एक्सपोज किया? आज तक जो अडानी के मुद्रा पोर्ट पर जितना भी मादक पदार्थ आता है, पिछले अभी 2026 तक 6 बार मादक पदार्थ वहां पर पकड़ा गया है। कई हजार करोड़ का मादक पदार्थ वहां पकड़ा गया है। उसे क्यों नहीं एक्सपोज करते? सिर्फ इसलिए कि अडानी का पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट, और वहां पर जो गतिविधियां हो रही हैं, अवैध तस्करी जो हो रही है, उस अवैध तस्करी को एक्सपोज सिर्फ इसलिए नहीं करते कि अडानी का है और अडानी मोदी जी के मित्र हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, खान सर से ज्यादा अगर इन्हें किसी को टारगेट करना चाहिए था तो अडानी के मुद्रा पोर्ट को टारगेट करना चाहिए था, अंबानी के तमाम ऐसे घोटालों को टारगेट करना चाहिए था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को टारगेट करना चाहिए था, जेफरी एप्स्टीन की फाइल को टारगेट करना चाहिए था। लेकिन उन सबको टारगेट नहीं करते, बस सिर्फ खान सर को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि खान सर ने मीडिया पर सवाल उठा दिए हैं। पत्रकार ने एक बीजेपी नेता से सवाल पूछा कि खान सर के साथ ये हो गया, तो जो नेता था उन्होंने टोक दिया, बोला कि आपको पढ़ाया है खान सर ने जो आप सर कह रहे हैं? फैजल खान नाम लीजिए।
खान सर ने जिनको पढ़ाया है वो इस देश के अंदर आज आईएएस ऑफिसर हैं। खान सर ने जिन्हें पढ़ाया है वो इस देश के अंदर आज आईपीएस ऑफिसर हैं और इस देश के लिए सेवा दे रहे हैं। तो इस देश के लिए सेवा देने वाला व्यक्ति वो मेरा भाई हो सकता है, आपका भाई हो सकता है। उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को इतनी तमीज नहीं है कि इस देश के अंदर जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर, हमारे देश की सीमा पर तैनात जवान, हमारे देश के आईटीबीपी के लोग, हमारे देश के जो तमाम बीएसएफ के लोग, आरएएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग, वो सब हमारे भाई तो हैं। क्योंकि हम चैन सुकून से अगर सोते हैं तो उन्हीं की वजह से सोते हैं। और उनको बनाने का काम किसने किया है? खान सर जैसे अध्यापकों ने किया है। तो खान सर जैसे लोग, खान सर जैसे अध्यापक इस देश की सीमा पर तैनात जवानों को बना रहे हैं, इस देश के अंदर आईएएस लॉबी को बना रहे हैं, इस देश के अंदर आईपीएस ऑफिसर बना रहे हैं। और ये जो अंजना ओम मोदी कश्यप जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं, जिसका जिक्र मैं तो करना ही नहीं चाहता, क्योंकि विदेशी इंडेक्स में भी 156वें पायदान पर है भाई। कोई आदमी टॉप 10 की बात कर लेगा, टॉप 50 की बात कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा टॉप 100 की बात कर लेगा। ये तो टॉप 100 से भी नीचे गिरे हैं। तो इन गए गुजरे गिरे हुए लोगों की बात आप कर सकते हो गोदी मीडिया के पत्रकार, हम नहीं कर सकते। और आप भी गोदी मीडिया की भाषा बोल करके बार बार खान सर पर सवाल उठा रहे हो। खान सर पर सवाल उठाने से पहले ये तो सोच लीजिए कि खान सर का काम क्या है। खान सर का जुर्म ये नहीं है जो अडानी का जुर्म है। खान सर का जुर्म ये नहीं है कि इजराइल के सामने नाचने फिर उनका गोली चला रहे हैं, जलवा रहे हैं खान सर। क्यों गोली चली? अंजना ओम कश्यप को अगर उन्होंने उनका पोल पुट्टी खोलने का काम किया, उनका पुलिंदा उजागर करने का काम किया तो गोली चल गई। इससे पहले तो कभी गोली नहीं चली, इससे पहले तो कभी हमला नहीं हुआ। इससे पहले खान सर कितने समय से इस देश के अंदर हिंदू टीचर के साथ शोषण कर रहे हैं। एक हिंदू टीचर है पटना में, उनका शोषण कर रहे हैं खान सर। देखिए अब तो तमाम शोषण की बातें निकल करके आ जाएंगी। और कब निकलेंगी? जब अंजना ओम मोदी कश्यप पर सवालिया निशान लग चुका है तब निकल करके आ रही हैं। इससे पहले हिंदू टीचर पर क्यों नहीं? अभी एक यादव टीचर की बात कर रहे थे, हमारे मित्र के यादव टीचर को जेल में भेज दिया, यादव टीचर की दुकान बंद कर दी। लेकिन ये यादव टीचर की बात अंजना ओम कश्यप पर निशाना साधने के बाद ही क्यों आई है? मेरा सीधे तौर पर यह सवाल है इस देश की जनता से कि अगर यादव टीचर का उत्पीड़न हुआ था तो पहले कहां गए थे? पहले भी तो इस देश के अंदर कानून था, पहले भी तो इस देश के अंदर संविधान था, पहले भी तो इस देश के अंदर मीडिया थी, पहले भी तो इस देश के अंदर सोशल मीडिया थी, पहले भी तो इस देश के अंदर प्रवक्ता थे। लेकिन किसी के मुंह से आवाज सुनी? कभी नहीं सुनी गई होगी। क्यों? क्योंकि अब सारी आवाजें सुनने को इसलिए मिल रही है क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी चाटुकार पत्रकार पर सवालिया निशान खान सर ने लगा दिए हैं, क्योंकि अंजना ओम मोदी पर सवालिया निशान खान सर ने लगा दिए हैं। और अडानी अंबानी जैसे लोगों के पिट्ठू पर सवाल उठा दिए हैं। अडानी अंबानी जो कि तमाम चैनलों को चलाने के लिए जाने जाते हैं, तमाम कॉर्पोरेट के जरिए इन चैनलों को संचालित करने के लिए जाने जाते हैं, अब उन पर सवाल लगना शुरू हो चुका है। जो दूसरों पर सवाल लगाते थे ना गोदी मीडिया के पत्रकार, आज उन पर सवाल लगने शुरू हो गए हैं। इसीलिए आपको मिर्ची लग रही है।